नमस्ते दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम निकल चुके हैं एक शानदार यात्रा पर, बिहार से सीधे नेपाल की तरफ। ये सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि भक्ति और एडवेंचर से भरा हुआ है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं एक दिलचस्प यात्रा पर। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो सबसे पहले आपको भंसार कटवाना पड़ता है, जो कि अपनी गाड़ी से अगर जो लोग जा रहे हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं कटवाते हो तो आपका चालान 2,500-3 हज़ार रुपये तक का कटेगा। तो ये ज़रूरी होता है, इसके बिना ना तो आप अंदर जा सकते हो ना आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। ज़्यादा लाइन नहीं थी वहाँ पे, 2-2.5 घंटे हमें लगे थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है, तो आप स्टार्टिंग में ही सिम ले लेना, अच्छा रहेगा वो। जैसे ही हमने नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किया, एकदम से अलग सा इन्वायरमेंट फ़ील हुआ। रोड थोड़ा रॉ था लेकिन व्यू बढ़िया मिल रहा था। एक नई कंट्री, नई हवा और नए रास्ते, सब कुछ एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट डबल हो गया था। बॉर्डर के बाद पहला काम थोड़ा कैश एक्सचेंज, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आप करवा सकते हो। लोकल सिम का मैंने आपको बता ही दिया है, और जो ट्रैवल के टाइम का बेसिक काम होता है वो भी आपको करवाना पड़ेगा। हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा, तो हम मुगलिंग में ही स्टे करेंगे। काठमांडू हम नहीं जाएंगे आज, काठमांडू हम नेक्स्ट डे निकलेंगे, तो हम मुगलिंग की तरफ ही चलेंगे। पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात हो गया था, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया रात का। आपको होटल वगैरह भी वहाँ बजट में मिल जाएंगे, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, खाना भी आपका अफोर्डेबल होगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, ना रहना ना खाना। तो बहुत ईज़िली आप वहाँ पे कम पैसे में भी घूम सकते हो। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और हम निकल चुके हैं काठमांडू के लिए। सुबह के करीब 9 बजे हम निकल गए थे अपने होटल से रेडी होकर के, और आप रास्ते का व्यू देख रहे हो कितना प्यारा है। यहाँ से लगभग 3-4 घंटे का सफ़र होगा, लेकिन ट्रस्ट में हर एक मिनट इतना खूबसूरत होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ जो रास्ते हैं वो पूरा पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। एक तरफ गहरी नदी बह रही होती है, दूसरी तरफ पहाड़ के कदमों में से गुजर रहा होता है हमारा रास्ता। कभी कभी इतना शार्प टर्न्स होता है कि लगता है बस अब यू टर्न ही मार लिया। 2 रास्ते हैं यहाँ से जाने के, बट हमने जो गूगल मैप के थ्रू रास्ता लिया था, वो रास्ता जो था वो घाटी से होते हुए जा रहा था, जो काफ़ी नैरो रोड था वहाँ का, और टर्न्स भी काफ़ी शार्प थे वहाँ के। बट खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा थी। नेचर से अगर आपको ज़्यादा पसंद है नेचर, तो आपको इसी रास्ते से जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा रोड था, आप जा सकते हो। मौसम इतना बढ़िया था, नज़ारे इतने अच्छे अच्छे दिख रहे थे ना कि मज़ा ही आ गया। बहुत प्यारा था नज़ारा, हर एक व्यू को मैंने कैप्चर किया है। बट हाँ, अगर आप आते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो इस नज़ारे को, क्योंकि फ़ोन आपको भी पता है इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा जितना आप अपनी आँखों से देख के आप इंजॉय करोगे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ठंडी हवा तेज़ हो रही थी। क्लाउड्स इतने करीब आ गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ बढ़ा के छू लेंगे। रोड को के दोनों साइड इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर बड़े बड़े ट्रीज़ तक, एकदम नेचर का रॉ वर्जन था। रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ी बस्तियाँ भी मिलती हैं, जहाँ लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। छोटी टी स्टॉल्स लोकल फ्रूट्स बेचते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी यहाँ स्लो है लेकिन पूरी तरह खुश है। लेकिन एक बात और है यहाँ का, कि ये पहला कंट्री है जो आज तक गुलाम नहीं हुआ है। कब कोई किसी ने इसको गुलाम नहीं बनाया है। इस रास्ते पे आपको ट्रैफिक बहुत ही कम मिलता है, मतलब ना के बराबर ही मिलता है। ना यहाँ पे आपको ट्रक्स ना बसेस, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ चल रही थी। हाँ, अगर आप दूसरे वाले रास्ते से जाओगे तो वहाँ का रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। रोड का हाल बहुत बुरा था, इतनी धूल थी रोड पे, बहुत ज़्यादा धूल थी। इस रोड का एक और भी फ़ायदा है, यहाँ पे कोई लोग जल्दी में नहीं होते, क्योंकि रोड ऐसा होता है ना नैरो, कि यहाँ पे कोई जल्दी में हो ही नहीं सकता है। सब आराम से अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए यहाँ से जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पे ना एक ब्रिज दिखता है, जो काफ़ी अच्छा मतलब ब्रिज है। उसमें नीचे नदी दिख रहा था, छोटी सी वाटरफॉल भी है।
ऐसी चीज़ें कैमरे में जितना भी कैप्चर करो, असली मज़ा आँखों से देखने में ही आता है। जैसे जैसे हम काठमांडू के करीब पहुँच रहे थे, वैसे वैसे रोड थोड़ा बेटर होने लगा और सिटी वाली फ़ील आने लगी, लेकिन पहाड़ी वाइब अब भी बनी हुई थी। एक तरफ शहर का हशल, दूसरी तरफ नेचर का साइलेंस, दोनों का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला यहाँ पे। फाइनली बस अब हम थोड़ी देर में काठमांडू पहुँचने वाले हैं। थोड़े थके हुए हैं लेकिन दिल भी खुश है। ये सफ़र मुगलिंग से काठमांडू तक मेरे लिए सिर्फ एक रोड जर्नी नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी मिली और हर सीन एक पोस्ट कार्ड जैसा लगा। फाइनली हम पहुँच गए और ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ वही आते हैं जिसे महादेव बुलाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र और मशहूर मंदिर है। एक और ख़ास बात जो मैंने यहाँ सुनी वो थी मंदिर के अंदर विराजमान नंदी जी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं नंदी जी भगवान शिव के वाहन है, लेकिन यहाँ उनका एक अलग ही महत्व है। यहाँ के लोग कहते हैं नंदी जी की आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी पवित्र है, इतना तेज है कि वो भक्त के मन तक देख लेते हैं। जो भक्त विनम्रता से सर झुकाता है उसकी भक्ति सच्ची होती है, और जो आंखों में आंखें डालकर देखता है उसमें कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है और भक्ति का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। तो आप जब भी पशुपतिनाथ मंदिर आए, नंदी जी के सामने सिर झुकाएं, दिल से प्रार्थना कीजिए बिना किसी अहंकार के, क्योंकि महादेव सब देख रहे होते हैं उनके नंदी के जरिए भी। मंदिर के अंदर का मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया है, क्योंकि मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करा। ये सब बाहर का ही रिकॉर्डिंग है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर टाइम मिले तो नेपाल ज़रूर विज़िट करना और ये मंदिर ज़रूर जाना।